जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मिस्टर सिन डैम को बताते हैं कि तुम्हारी मौत भी हो सकती है। डैम काफ़ी डर जाती है और मिस्टर सिन से कहती है, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मिस्टर सिन डैम का हाथ पकड़ते हैं और वो मैजिक से अपने घर में आ जाते हैं। वो कहते हैं, काफ़ी रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। डैम को काफ़ी अजीब लगता है। वो कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, ये तुम्हारी लाइफ थोड़ी ना है। मिस्टर सिन जैसे ही अपना वर्क करके उठते हैं, सामने खिड़की पर डैम खड़ी होती है। वो डैम को देखकर डर जाते हैं। वो खिड़की खोलकर पूछते हैं, तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है, मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ जब से मैंने ये बात सुनी है कि मेरी मौत हो जाएगी, और काफ़ी कुछ बड़बड़ाने लग जाती है। मिस्टर सिन जैसे ही अपने किचन में जाते हैं, किचन में सब कुछ फैला हुआ होता है और टेबल के नीचे से निकलती है मिस डैम। वो पूछते हैं, यहाँ हो क्या रहा है। मिस डैम उन्हें कहती है, मेरी लाइफ के अब कुछ ही दिन बचे हैं और मैं किसी भी बात का रिग्रेट नहीं करना चाहती। मैं वो सब कुछ खाना चाहती हूँ जो मैं खाना चाहती थी। डैम गुस्से से मिस्टर सिन की तरफ देखती है और पूछती है, जल्दी से जल्दी इस मार्बल को निकालने का कोई तरीका ढूंढ लो। जिस तरह से वो मिस्टर सिन को डराती है, ऐसा लगता है कि मिस्टर सिन नहीं बल्कि वो खुद ही एक गुमियो है। नेक्स्ट डे जब डैम सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकलती है, वो रंग बिरंगे फूलों को देखकर कहती है, नेक्स्ट ईयर तो मैं इन सबको देख ही नहीं पाऊंगी। चलते चलते उसे रास्ते में अपना दोस्त दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। वो उसके पास जाती है। वो उसे मारने के लिए जैसे उसका फेस आगे करती है, वो देखती है कि वो रो रहा है और इसकी वजह उसकी एक्स है, क्योंकि उसने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। उसके बार बार कहने पर भी वो उसी लड़की के पीछे भाग रहा था और अब ये सब हो गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन और बियर पी रहे होते हैं। रेस्टोरेंट में डैम इतना चिकन और बियर पी लेती है कि वो दोनों चल भी नहीं पाते। डैम का दोस्त भी वहाँ से चला जाता है। डैम जैसे ही चलने के लिए आगे कदम बढ़ाती है, वो गिर जाती है। डैम जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसे लाल कलर की कोई चीज़ नज़र आती है। उसे लगता है कि उसका मार्बल बाहर आ गया है। वो भागते हुए मिस्टर सिन के पास पहुंचती है और अपना हाथ आगे कर देती है और कहती है, देखो मैंने अपना मार्बल निकाल लिया है, अब मुझे इसके लिए जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सिन उस मार्बल को देखते हैं और वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और डैम को कहते हैं, आई थिंक इट्स अ हाफ ईटन कैंडी। डैम बहुत ही उदास हो जाती है और अचानक उसे वॉमिटिंग आने लग जाती है। वो सामने रखे पॉट पर वॉमिटिंग करना चाहती है, पर ये पॉट्स मिस्टर सिन के दिल के काफ़ी करीब हैं। वो जिस भी पॉट के पास जाती है, वो उसे ऊपर हवा में उड़ा देते हैं। रूम के सारे बर्तन हवा में झूलने लग जाते हैं। मिस्टर सिन कहते हैं, मैंने अपनी पावर्स का इस तरह से कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी उनका एक पॉट तो टूट ही जाता है। यहाँ रूम में मिस डैम अपना और अपनी मॉम का फ़ोटो देखकर काफ़ी रोती है। नेक्स्ट डे जब डैम उठती है, वो काफ़ी एम्बैरस होती है और मिस्टर सिन से माफ़ी मांगती है जो भी कल उसने किया। मिस्टर सिन डैम को एक एग्रीमेंट देते हैं जिसमें कुछ बातें लिखी होती हैं जिससे मार्बल सेफ़ रहेगा, जैसे कि उसे लेट नाइट पार्टी नहीं करनी, उसे ड्रिंक नहीं करनी, ना उसे फ्राइड चिकन खाना है, और सिंह राशि वाले लड़कों से कनेक्टेड भी नहीं होना है। दैट्स मीन्स रिलेशनशिप में नहीं आना है, ना ही किसी लड़के से फिज़िकली अटैच्ड होना है। मिस डैम कहती है, मैंने तो कल ही चिकन खाया है ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर सिन कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। डैम कहती है, हाँ हाँ, टॉलरेबल है, मैं इतना पेन टॉलरेट कर सकती हूँ। मिस्टर सिन उसे बताते हैं, तुम्हारा पेन ओवर टाइम बढ़ता जाएगा, इसलिए तुम्हें चिकन से दूर रहना है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं 1 साल के अंदर मर जाऊंगी और मुझे तुम्हारे मार्बल को सेफ रखने के लिए ये प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, है ना। मिस्टर सिन कहते हैं, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लूँगा। डैम को अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में दिखाया जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे ड्रामा के 3rd मेन लीड की। उसे देखकर सारी लड़कियाँ पागल हो जाती हैं। डैम के दोस्त भी उसी के बारे में बात करते हैं। डैम अपना लंच फिनिश करने के बाद लाइब्रेरी जाती है। वो जा ही रही होती है कि पीछे से उसे कोई आवाज़ लगाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, ये तो वही लड़का है जिसकी पूरी कॉलेज में चर्चा है। और तब उसे याद आता है कि ये लड़का टाइगर ईयर में बॉर्न हुआ है। डैम की शर्ट नीचे गिरी होती है जो वो उसे लौटा रहा होता है। डैम उसे कहती है, स्टॉप,
उसे नीचे गिरा दो। वो काफ़ी वियर्ड बिहेव करती है और उसे थैंक यू कहकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ मिस्टर सिन अपनी फ्रेंड से दोबारा मिलने आते हैं और वो उसे ये बात बताते हैं कि उसके मार्बल ने कलर चेंज कर दिया है। उसकी दोस्त उसे कहती है अगर वो लड़की मर गई तो? मिस्टर सिन कहते हैं मैं उसे मरने नहीं दूंगा। यहाँ डैम काफ़ी परेशान होती है। वो लड़कों से दूर भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसे नहीं पता कि कौन सा लड़का टाइगर ईयर में बॉर्न हुआ है। डैम के कॉलेज के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पार्टी करने आए हुए होते हैं। सब लोग ड्रिंक और चिकन खा रहे होते हैं और डैम काफ़ी उदास होती है क्योंकि वो इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं खा सकती। उसी पार्टी में वो लड़का भी आ जाता है और वो दूर से ही डैम को देखता है। अगले ही पल वो डैम के पास आ जाता है। डैम उससे दूर रहने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता है कि वो ईयर ऑफ टाइगर में बॉर्न हुआ है। डैम की फ्रेंड उससे बैठने को कहती है और डैम को भी खींचकर सीट पर बिठा लेती है। वो डैम से ड्रिंक की पूछता है। वो कहती है मेरी किडनी थोड़ी कमज़ोर है। वो उसे फ्राइड चिकन की पूछता है। वो कहती है नहीं मैं नहीं खा सकती और उसके साथ इतना वियर्ड बिहेव करती है कि वो वहाँ से उठकर चला जाता है। डैम भी अपने घर के लिए निकल जाती है। बाहर उसे फिर से वो लड़का मिलता है। वो उससे दूर दूर चलती है। सामने से एक गाड़ी आती है। वो उसे बचाना ही चाहता है कि वो वहाँ से हट के गिर जाती है। वो उसे फिर से उठाने जाता है। लड़खड़ाते हुए उठते हुए वहाँ से भाग के निकल जाती है। वो सोचता है ये लड़की पागल तो नहीं है कहीं। डैम जैसे तैसे घर पहुँच जाती है। मिस्टर सिन डैम को देखकर पूछते हैं क्या हुआ? वो कहती है लड़कों से दूर भागते भागते मेरी ये हालत हो गई है। वहाँ पार्टी में भी मैंने चिकन नहीं खाया, ड्रिंक नहीं की, सिर्फ मैकरोनी और सलाद खाया। ये टाइम मेरे लिए काफ़ी टफ़ है। डैम मिस्टर सिन को कहती है आप मेरा दर्द तभी समझोगे जब आपको भी कोई ऐसी चीज़ क्विट करना पड़े जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो मिस्टर सिन को सिगरेट क्विट करने को कहती है। पहले तो मिस्टर सिन हवा हवा में कह देते हैं कि हाँ मेरे लिए इसको छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। डैम कहती है मुझे भी एक अग्रीमेंट करवाना है और मेरी 3 शर्तें हैं। और फिर क्या, मिस्टर सिन भी उसके एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। दोनों के एग्रीमेंट को बोर्ड पर लगा दिया जाता है और यहाँ मिस डैम मिस्टर सिन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है कि बताओ कोई सॉलिड रीज़न बताओ कि अभी तक तुमने मार्बल निकालने का कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढा है। और अब तो मिस्टर सिन बिल्कुल परेशान ही हो जाते हैं जब डैम उन्हें कहीं भी सिगरेट नहीं पीने देती। वो जहाँ भी उससे और सिगरेट को एक साथ देखती उस सिगरेट को वहाँ से उठाकर फेंक देती। ऐसा लगता है कि उनके लिए काफ़ी हार्ड हो गया है सिगरेट से दूर रहना। यहाँ सिगरेट ना मिलने की वजह से मिस्टर सिन काफ़ी इरिटेटेड बिहेव करते हैं। बात बात पर डैम को ताने मारते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे स्कूल जाना चाहिए। डैम मिस्टर सिन से कह देती है मुझे पता है आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, ये सब उस सिगरेट को छोड़ने की वजह से हो रहा है ना। डैम टीवी को ऑन करके ही छोड़ देती है और डैम वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। जब मिस्टर सिन रूम में आते हैं तब वो देखते हैं सामने एक न्यूज़ चल रही होती है जिसमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से टाउन में एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। डैम अपनी क्लास में बैठ जाती है और वो नोटिस करती है कि वो लड़का भी उसी की क्लास में बैठा हुआ है। वो सोचती है क्या ये भी इसी क्लास में पढ़ा करता था। डैम बाहर जाती है जहाँ एक बार फिर दोनों की मुलाकात हो जाती है। वो उससे खुले पैसे मांगता है ड्रिंक के लिए। डैम खुद के लिए और उसके लिए ड्रिंक ले लेती है और फिर से वियर्ड बिहेव करती है। वो उससे पूछ ही लेता है आखिर तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो। वो कहती है नहीं मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही। वो उससे कहता है तो लाओ अपना फ़ोन दो। डैम कहती है मेरा फ़ोन क्यों? कहता है टाइम देखने के लिए। डैम उसे अपना फ़ोन दे देती है और वो डैम के फ़ोन में अपना नंबर सेव कर देता है। वो उसे अपने बारे में बताता है काफ़ी सारी लड़कियां मेरा नंबर लेने के लिए घूमती हैं। काफ़ी सारी लड़कियां जिसे मैंने रिजेक्ट किया है पर मुझे आज तक ऐसी लड़की नहीं मिली जो मुझे पसंद है। डैम कहती है मुझे तुम्हारे नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है और बिना पूछे मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाना, बाकी के पैसे तुम ही रख लेना। इतना कहकर डैम वहाँ से चली जाती है। डैम घर वापस आ जाती है। वो देखती है स्टोर रूम की लाइट बार बार ऑफ और ऑन हो रही है। वो नीचे की तरफ देखती है तभी एक कैट आकर उसे डरा देती है। इस घबराहट में उसका फ़ोन भी उसके हाथ से गिर जाता है और उसे ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन उठाने उस स्टोर रूम में जाना पड़ता है।
वो एक दरवाजे को खोलकर उसमें अंदर जाती है और अचानक से गेट लॉक हो जाता है। वो काफ़ी घबरा जाती है और गेट खोलने की कोशिश करती है और वहाँ सामने खड़े होते हैं मिस्टर सिन। वो पूछते हैं, तुम यहाँ कर क्या रही हो? वो कहती है, मैं यहाँ गलती से आ गई और अब ये डोर ओपन ही नहीं हो रहा है। वो उसे बताते हैं कि ये डोर ख़राब है, वो उसे फिक्स करने ही यहाँ पर आए हुए थे। एकदम से लाइट भी चली जाती है। मिस्टर सिन उसे अपना हाथ देते हैं। डैम मना कर देती है। जब वो चलने लगते हैं तो वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी डर लग रहा होता है। वहाँ रूम में चारों तरफ कैंडल ही कैंडल जल रही होती हैं। वो रूम में चारों तरफ देखती है। इतनी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है। उसे इतना एक्साइटेड देखकर मिस्टर सिन भी काफ़ी खुश होते हैं। मिस डैम एक एक करके सारे सामान के बारे में बड़े ही इंटरेस्ट से मिस्टर सिन से पूछती है और वो भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उसे सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और तभी वहाँ पर रिपेयरिंग मैन आ जाता है। वहाँ मिस डैम अभी भी टीवी पर चिकन खाते हुए लोगों को देख रही थी और तभी मिस्टर सिन किचन में जाकर कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाते हैं, जिसको देखकर मिस डैम काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। पर जैसे ही वो एक बाइट लेती है, इट्स हॉरिबल, पर फिर भी वो मिस्टर सिन का मन रखने के लिए उसे खाती जाती है। मिस्टर सिन उसे और लेने को कहते हैं। वो चिल्ला के कहती है, बस और नहीं। और वो समझ जाते हैं कि खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बना है। पर मिस डैम उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो वॉशरूम जाती है, जहाँ पर वॉशरूम क्लॉग हो जाता है। वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि जिससे उसका टॉयलेट अनक्लॉग्ड हो जाए। तभी शियोन उसे एक तरीका बताता है जिससे टॉयलेट अनक्लॉग हो जाएगा और वो उसकी हेल्प करता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू भी कहती है। वो उसे बदले में उसके साथ कहीं चलने को कहता है। वो उसे हाँ कर देती है। जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर निकलती है, वो सोचती है, कहीं मेरा मार्बल टॉयलेट में तो नहीं चला गया। वो भागकर मिस्टर सिन के पास पहुंचती है और पूछती है, ज़रा चेक करो, क्या मेरा मार्बल मेरे ही पास है ना? वो कहते हैं हाँ, इट्स फाइन, और हंसने लग जाते हैं। मिस्टर सिन डाइनिंग टेबल पर बैठ के मिस डैम से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आज तुम इतनी वरिड क्यों हो गई थी? तुम्हारे लिए तो ये खुशी की बात होगी ना कि तुम्हारा मार्बल निकल जाए। डैम कहती है, हाँ, पर मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि खुद को बचाने के लिए आपके इतने सालों की मेहनत को बर्बाद कर दूँ। मिस्टर सिन उसके इस आंसर को सुनकर इम्प्रेसिवली शॉक्ड हो जाते हैं। मिस डैम मिस्टर सिन से कहती है, मुझे ये नाम लेने में बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, हम नाम को कुछ चेंज नहीं कर सकते? और वो तरह तरह के नाम मिस्टर सिन को बताने लग जाती है और बाद में वो दोनों सर को फाइनल करते हैं और अब से मिस डैम मिस्टर सिन को सर कहकर ही बुलाती है। डैम अपने रूम में चली जाती है और चेयर पर बैठे बैठे सोचती है, मैंने जितना सोचा था वो उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, पर वो काफ़ी अलोन है, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, उन्हें कैसा फील होता होगा। डैम पानी लेने के लिए किचन में जाती है, जहाँ उसे बाहर गार्डन में मिस्टर सिन दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाती है। मिस्टर सिन को नाइटमेयर आते हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते। वो बाहर गार्डन में चले जाते हैं। मिस्टर सिन डैम को कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो कहती है, आई एम वरिड अबाउट यू। अभी तक सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रही थी, पर जब मैं स्टोर रूम में गई और आपकी बातें सुनी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप कितने टाइम से एक ही ड्रीम के पीछे भाग रहे हो। काफ़ी मुश्किल है ना? मुझे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। मिस्टर सिन उसे कहते हैं, पर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? वो कहती है, पता नहीं, पर आप चिंता मत करो, वो दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे जाना चाहिए। मिस्टर सिन डैम के बारे में सोचते हैं, कितनी सेल्फलेस लड़की है ये, मुझसे मिले इसे दिन ही कितने हुए हैं, पर वो मेरे बारे में कितना कुछ सोचती है। और अब तो वो खुद भी नहीं चाहती कि डैम को कुछ हो। वो उसे आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ चेक करना है। वो उसका हाथ पकड़ते हैं। मार्बल उसके पेट में ही होता है। वो जैसे ही उसे किस करने के लिए उसके करीब आते हैं, मार्बल ब्लू हो जाता है। मतलब ये साइन है कि वो ह्यूमन बनने ही वाले हैं। और फिर वो रुक जाते हैं। मिस्टर सिन समझ ही नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। वो मिस डैम को एक टाइट हग कर लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।